हरे कृष्णा, काला जादू क्या है और ये असली है क्या? तो बहुत सारे लोग इसमें जब ये सुन के टेंशन में आ जाते हैं कि काला जादू सच है क्या। तो हम देखें, खास करके गांव का साइड पे लोग बहुत बोलते हैं कि इसके ऊपर काला जादू किया, कोई उसको ब्लैक मैजिक किया, और अलग अलग चीज़ बोलते हैं कि आप हनुमान जी का हर शनिवार शुक्रवार हनुमान जी का पूजा करते हैं। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि नारियल रखो बेड के अंदर, कुछ लोग तलवार रखते हैं, कुछ लोग झाड़ू रखते हैं। को अलग अलग चीज़ लोग करते हैं कि यह क्या है ये। हम देख सकते हैं कि ये काला जादू जो है एक प्रकार का शक्ति या एनर्जी है। जैसे आजकल का साइंटिस्ट लोग वैज्ञानिक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा वो लोग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के साथ खेल रहे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वस्तु बनते हैं और अलग अलग उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात, अगर हम देखेंगे जीपे सिस्टम है, जो पैसा एक जगह पे आप दूसरा जगह पे भेजते हैं। आपका मोबाइल पे तीन चार नंबर दबा के किसी का एटीएम में पैसा आ गया। तो हम ये साइंस समझ जाते हैं, इसका विज्ञान के बारे में हम समझ जाते हैं, इसलिए हम लोग शौक नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन जो जिसके पास उसके ज्ञान नहीं है वो लोग सोचेंगे "ये क्या पावर है आपके पास, मोबाइल पे तीन चार बटन दबा के उधर 1,000 रुपये आ गया। तो कैसे आ गया, किस माध्यम से, मुझे तो देखा नहीं आपका मोबाइल से कुछ कैश बाहर निकला, लेकिन उस उनका फ़ोन पे अंदर घुस गया, बाहर कैसे आ गया ये कैश"। तो जो लोग इसका ज्ञान या इसका कला पता नहीं है वो लोग सोचेंगे ये जादू है। तो वैसे ये जादू एक्चुअली वास्तव में क्या है, एक प्रकार का कला है। ये कला जो है केवल बौद्धिक है, ये आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं है। ये बहुत नीच स्तर पे जो प्राकृतिक शक्तियाँ, प्राकृतिक एनर्जी के साथ खेल रहे। वो खास करके काला जादू क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोग जो ये यूज़ करते, ये एनर्जीज यूज़ करते दूसरे को हार्म करने के लिए, हानि करने के लिए। सिंपल से एग्जांपल, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे एक्सरे निकालने के लिए, तो आपका कुछ नहीं है, आप बस एक शीट पकड़ के आपका छाती के सामने एक आवाज़ आएगा, डूम। वो लगा लगे फील ही नहीं हो रहे, कुछ हुआ ही नहीं, क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन बाद में फ़ोटो निकला कि अंदर क्या चल रहा है, बाप रे ये कब हुआ, कैसे हुआ, हमको पता भी नहीं। ये कला है। अभी ये जो है डॉक्टर अच्छे चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका अंदर क्या चल रहा है देख सकते हैं। लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट, एक्सरे का मशीन जो है, उसका रेडिएशन बहुत है। उसको गलत उपयोग भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को हानि करने के लिए, कैंसर कॉज करने के लिए, अच्छा तरीक़ा से सेफ्टी के बिना अगर यूज़ करेंगे किसी को हानि भी कर सकते हैं। वैसे ये तंत्र है, ये कला, ये विद्या है, लोग आजकल दुरुपयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या करने का, धरने का, विश्वास करने का, नहीं करने का, ये सिंपल सी बात। जो लोग काला जादू करते हैं वो लोग तमोगुण में हैं। और तमोगुण का कला, तमोगुण का पावर, तमोगुण का शक्ति जो है केवल तमोगुणी लोग या रजोगुणी लोग के ऊपर ही प्रभावित होते हैं। तो अगर हम लोग गंदगी में रहते हैं या साफ सुथरे नहीं रखते या गंदे गंदे या कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई टाइम पे स्नान नहीं करते, सुबह जल्दी नहीं उठते, आलसी, गंदगी, जो मांसाहार करते, जो पूजा पाठ नहीं करते, ये जो तमोगुण का वृत्ति है, तो उनके ऊपर ज़्यादा आसान से ये सब नेगेटिव एनर्जी प्रभावित हो जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो लोग सत्वगुण में रहते, खास करके जो लोग शुद्ध सत्व में रहते, मतलब भगवान का भक्ति कर रहे, सुबह उठते, स्नान करते, पूजा करते, खास करके ये हरे कृष्ण महामंत्र जो रोज लोग जप करते हैं, तो आपके ऊपर एक भी कुछ ये काला जादू या नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हानि नहीं हो सकते, है ना। तो अगर आपको लग रहा है नहीं प्रभु जी मुझे फिर कुछ चाहिए, तो आप नरसिम्हा आरती गाओ। हाँ, नरसिम्हा आरती का कीर्तन का वो बहुत प्रभावित है, क्योंकि जहाँ भगवान है, भगवान ही सर्वोत्तम, श्रेष्ठ है। ये सब जितना भी तंत्र विद्या कला है, बौद्धिक है, ये सब नीच है। जो जो लोग ये काला जादू करते हैं, हाँ, दूसरे को अटैक करने के लिए, दूसरे को हानि करने के लिए, उनके ऊपर भी ये प्रतिक्रिया, रिएक्शन आ ही जाते हैं। आप देखेंगे जो जो लोग ये काला जादू करते हैं उनका चेहरा कैसे है, उनका अवस्था कैसे, उनका फैमिली कैसे है, बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत सफरिंग हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनका खुद का जीवन में, क्योंकि ये बहुत बुरा चीज़ है, उनके ऊपर कर्म आएगा ही। इसलिए ज़्यादातर सभी लोग अगर भक्ति में करेंगे, भगवान का भक्ति में करेंगे, तो आप सेफ जोन में हैं, इसके बारे में आपका चिंता करने का ज़रूरी नहीं है। सो
खास करके गांव का साइड में लोग कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, ये करने का वो करने का, उसको करने दो। अगर हम भगवान का शरण में लेंगे तो भगवान और पावरफुल है, भगवान ये सर्वशक्तिशाली है। तो जितना भी उसको ट्राई करना, कोशिश करना, उसको विपरीत हो ही जाता है। शास्त्र में एक स्टोरी आ जाता है कि काशी का राजा, काशी का राजा में एक बार उनका काशी का, जब भी काशी का राजा देहांत हो गया, उनका बेटा जो है बहुत गुस्सा हो जाता है कि उस टाइम में युद्ध हुआ था कृष्ण के साथ द्वारका में। तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस को निर्माण किया। वो ब्रह्म राक्षस को भेजा द्वारका में कि आप जाओ द्वारका में और द्वारका के जलाओ। तो जैसे ये ब्रह्म राक्षस गए द्वारका में, देखा थे भगवान है, सुदर्शन चक्र पकड़ के तुरंत भाग के वापस आ गया। और ऐसा ये काला जादू या ब्रह्म राक्षस या ये जो नेगेटिव चीज़ ना, अगर उनका एक उद्देश्य के साथ भेजा, अगर वो मिशन या उसका उद्देश्य का पूर्ण नहीं हो सकते, उसका मतलब डिफीट हो गया, उसका प्रतिक्रिया क्या है, वो वापस आ ही जाते। जो लोग उन्होंने भेजा उसी लोग उसको मारेंगे। तो वैसे ये ब्रह्म राक्षस जब ये कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण को देखा भगवान सुदर्शन चक्र के साथ, तुरंत द्वारका से भाग के आया, वापस काशी में आ गया। और जैसे काशी में पहुंचा, काशी का सिटी जो है, काशी का अ, शहर जो है, उसको पूरा जलाया जलाया ख़त्म कर दिया, भस्म बन गया। और जो काशीराज का पुत्र, उसको भी मार दिया। ये है परिणाम है। इसलिए हमको ये काला जादू के मामला में नहीं घुसना चाहिए। और साथ साथ में डराने का भी नहीं है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अच्छा शुद्ध जीवन जी रहे, कोई हमारे ऊपर हानि नहीं हो सकता है। तो जो लोग डर जाते, अंधविश्वास में पैनिक हो जाते, ये करने का वो करने का, क्या करने का पता नहीं, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर बोलेगी एमआरआई करो, एक्सरे करो, सीटी स्कैन करो, समझ नहीं पाया कैसे चल रहा है, कैसे है, पता है नहीं, तो डॉक्टर के ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो जैसे हमारा शास्त्र का ज्ञान है तो हम समझाते हैं, तो हम समझ आते हैं कि ये सब चीज़ बहुत नीच स्तर का पावर है। ये सब बस भौतिक एनर्जीज के साथ खेल रहे, जैसे साइंटिस्ट लोग करंट के साथ खेल रहे, इलेक्ट्रिक के साथ खेल रहे। इलेक्ट्रिक में आप एसी में भी लगा सकते हैं, हीटर में भी लगा सकते हैं। वही इलेक्ट्रिक है, वही करंट है कि उसको ठंडा भी बन सकते हैं, उसको गर्म भी कर सकते हैं, एसी के द्वारा या हीटर के द्वारा। तो उसको इलेक्ट्रिशियन एक्सपर्ट हैं, उसको कैसे खेलने का उसको पता है। तो वैसे ये तंत्र विद्या वाले, काला जादू वाले, उसको भी पता है कैसे खेलने का। लेकिन ये सब छोटी चीज़ है, भगवान या आध्यात्मिक पावर है और कितना श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा।